हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस पे है। इसमें मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम जो पैटर्न सीखते हैं और उनके ही एग्जांपल मार्केट में देखते हैं। तो ये हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है। इनके हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। ये इवनिंग स्टार है, ये इसके अपोजिट मॉर्निंग स्टार है, ये हमारा वर्जिन सीपीआर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ये ओडी रिजेक्शन है, ये ओडी बाय एंड सेल है जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पर फॉर्म होता है, ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है जो दिन की पहली कैंडल से रिट्रेस होता है, ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट है जो दिन की पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ पर एम एम शेप बनती है तो एम रिवर्सल बोलते हैं। ये डब्ल्यू रिवर्सल है। इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो, ऊपर या नीचे क्लोज हो, तब ये सेटअप एक्टिवेट होता है। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि ग्रीन कैंडल के नीचे हमारे पास ये सेटअप एक्टिवेट होता है जो दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए। ऐसे ही अपोजिट में रेड कैंडल ब्रेकआउट जो दिन की पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो एक हाईली प्रोबेबिलिटी ये सेटअप बनता है। ये गैप अप रिजेक्शन है। गैप अप के बाद में जब रेड कैंडल बन जाए तब इसमें एक हाईली प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। ये है गैप डाउन रिजेक्शन, इसमें गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो उसमें हमें ये पैटर्न बनता हुआ है। लास्ट हमारा सीपीआर ब्रेकआउट है जो एक सीपीआर के अंदर ट्रेड करता रहे फिर वन साइड निकले तो उस साइड में हम सीपीआर ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हमने स्ट्रक्चर वाइज देख लिए। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आज के ही दिन बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा कि दिन की पहली कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई, क्लोजिंग पर एंट्री रही और लो के एसएल के हिसाब से जो आपका आरआर है 1:2 या 1:2 जो भी आपका रहा उसके हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद हमारे पास फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी में सेम फॉर्मेशन यही रही और इसमें आपको ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास टीवी स्लैब। टीवी सेल में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। सिप्ला में भी रेड कैंडल के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। और आपके पास में एसबीआई में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से भी देखने को मिला। और आपका आईआईएफएल फाइनेंस में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से देखा। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आपको क्या मिला कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करें तो क्लोजिंग पर आप एंट्री और उसके लो के एसएल के हिसाब से इसमें ओडी फॉर बाय यानी ओडी सेटअप इसमें बना। ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ इसमें आपको देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है चोलामंडलम फाइनेंस। चोलामंडलम फाइनेंस में हमारे क्या है कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई और बाहर क्लोज मिल गई तो पीपीटी सेल के हिसाब से इसमें भी आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिला। इसके बाद ये है क्या है कि दिन की पहली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ गई और सीपीआर के नीचे क्लोजिंग हुई तो हम इस एसएल के साथ में 1:2 के हिसाब से यहाँ पे भी आपको सेल साइड पीवी फिनटेक में आपको ट्रेड देखने को मिला, वो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरऑल रियलिटी। ओवरऑल में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। आपका मैक्स हेल्थ केयर में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। और एलटीआई माइंट्री में क्या है कि प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट लो बनाया, रिट्रेस करके दोबारा उस लो के पास से जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से आप इस टारगेट के लिए जा सकते हो।
नेक्स्ट है हमारे पास जेके टायर, जेके सीमेंट में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी दिया। लास्ट है आपका इंटरनल में भी आपको जोमेटो का जो है नाम चेंज हुआ है, तो वो है ना ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिला। तो ये हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है जिनमें आपको हर रोज किसी न किसी स्टॉक में ये फॉर्म होते हुए दिखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।